हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है ज्ञानार्थ अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, राजस्थान के जो मंदिर हैं उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। राजस्थान के मंदिर टॉपिक से आज तक जितने सवाल एग्जाम्स में पूछे गए, उन सवालों को अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका, महामारु शैली का प्रचलन किसके शासन काल में हुआ था, ये आपको बताना है। क्लियर गाइस? तो ये सवाल आपका जो पूछा गया, देखो, एक तो सेकंड ग्रेड सोशल स्टडी का जो एग्जाम हुआ था 2011 में पूछा गया था। दूसरी में बात कर लूँ तो कौन से एग्जाम्स में ये पूछा गया आपका, ये आपका पूछा गया कॉलेज लेक्चरर यानी कॉलेज व्याख्याता इतिहास 2016 के अंदर पूछा गया, और अन्वेषक सीधी भर्ती परीक्षा 2021 में भी पूछा गया। तो देखो, महामारु शैली जो होती है ना, इसका जो शासनकाल, किसके शासनकाल में ये शैली प्रचलन में थी, तो आपके गुज्जर प्रतिहार कालीन में। ठीक है, तो इस शैली में देखो, सबसे पहले आपको बता देता हूँ मंदिर निर्माण की जो है राजस्थान के अंदर कितनी शैलियाँ है। तो तीन शैलियाँ आपकी। सबसे पहले आपकी एक नागर शैली है। दूसरी शैली की मैं बात कर लेता हूँ, तो आपकी कौन सी शैली हो जाएगी? नागर शैली के बाद आपकी द्रविड़ शैली। कौन सी शैली? द्रविड़ शैली। ठीक है, तीसरी शैली की मैं बात कर लेता हूँ, तो आपकी बैसर शैली। कौन सी शैली हो जाएगी आपकी? बैसर शैली। ठीक है, ये तीन जो है मंदिर निर्माण की आपकी शैलियाँ हैं। ठीक है, क्लियर? आपको याद रखना है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपका गुज्जर प्रतिहार कालीन के अंदर जो महामारु शैली थे, इसका जो प्रचलन था वो 7वीं से आपके 11वीं शताब्दी के मध्य था। कौन सी से? 7वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य इसका प्रचलन था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आभानेरी और राजौरगढ़ के जो कलात्मक वैभव किस काल के है, ये आपको बताना है। देखो, ये भी आपका कनिष्ठ अनुदेशक में भी पूछा हुआ है, सेकंड ग्रेड में भी पूछा हुआ है, सीईटी की फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा हुआ आपका, और ये सांख्यिकी अधिकारी में भी पूछा गया। आबानेरी के जो हर्षद माता के मंदिर, और इसके अलावा राजौरगढ़ जो कि अलवर के अंदर पड़ता है, ये राजौरगढ़ के जो मंदिर है आपके, तो किस वैभव, किसके काल के शानदार नमूना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुज्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है ये आपके। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, गुज्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, दधिमती का माता का मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये आपको बताना। दधिमती माता का जो मंदिर है ना, ये आपके गोट मांगलोत नागौर में। कहाँ स्थित है भाई? इसका जो निर्माण है दादीच ब्राह्मणों के द्वारा करवाया गया था। आपको याद रखना, किसके द्वारा? दादीच ब्राह्मणों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। आपको याद रखना। क्या है? क्लियर? और ये आपका घोट मांगलोद नागौर के अंदर आपका पड़ता है। कि एक बार आपका सवाल ये एग्जाम्स में पूछा, वापस से भी रिपीट होगा। ये आपका जो सवाल पूछा गया जेईएन का जो सिविल डिप्लोमा का जो एग्जाम्स हुआ था, उसमें आपका ये सवाल पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अहुआ का कामेश्वर मंदिर किस काल की कला का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये आपका जो सवाल पूछा गया था, फूड सेफ्टी ऑफिसर यानी खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2019 के अंदर पूछा गया था। अहुआ का जो कामेश्वर मंदिर है ना आपका, गुप्त कालीन भी नहीं है, चौहान कालीन भी नहीं है, परमार कालीन भी नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाए गुज्जर प्रतिहार कालीन है ये आपका। ये कामेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता था? ये आपके अहुआ में पड़ता। अहुआ कहाँ पड़ता है? आपके पाली के अंदर। अहुआ के ठाकुर कौन थे? तो अहुआ के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह, इनका संबंध जो था 1857 की क्रांति से था। किससे था भाई? 1857 की क्रांति से आपका इनका संबंध था। बिल्कुल, यहाँ युद्ध हुआ था। आप तो एक बिठोड़ा का युद्ध हुआ था, एक आपका चेलावास का युद्ध हुआ था। तो ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो, आपको जो बिठोड़ा का युद्ध हुआ था ना, तिथि आपको याद रखनी है। बिठोड़ा का जो युद्ध हुआ था 8 सितंबर, कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को हुआ था। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। जबकि मैं बात कर लूँ किसकी, आपका चेलावास के युद्ध की बात कर लूँ, चेलावास, चेलावास का युद्ध इसके 10 दिन बाद 18 सितंबर 1857 को ये आपका युद्ध हुआ था। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित मंदिरों में से गुज्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिरों को चुनिए। ये आरएस का जो एग्जाम हुआ था 2016, उसमें आपका ये सवाल पूछा हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। इसमें आपको क्या बताना है कि जो मंदिर बने हुए हैं,
ये मंदिर गुज्जर प्रत्यार काल के कौन सा नहीं है, कौन सा है, तो वो देखना। आहड़ का जो आदिवरा का मंदिर बना बिजुर गुज्जर प्रत्यार कालीन महामारू शैली में निर्मित है आपका। आबानेरी का जो हर्षत माता का मंदिर है ये भी आपका महामारू शैली में निर्मित है। राजौरगढ़ का जो नीलकंठ मंदिर है ये भी आपका महामारू शैली में निर्मित है। और ओसिया का जो हरिहर मंदिर है ये भी आपका महामारू शैली में निर्मित है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए है, जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आहड़ का आदिवरा मंदिर आपका बना हुआ उदयपुर के अंदर, कहाँ बना हुआ, तो आपका उदयपुर में बना हुआ है। आबानेरी का हर्षित माता का मंदिर कहाँ बना हुआ, आपका दौसा के अंदर बना हुआ, आपको याद रखना। राजौरगढ़ का जो नीलकंठ का मंदिर है ये आपके अलवर में, कहाँ पड़ता है, ये आपके अलवर के अंदर पड़ता है। और ओसिया का हरिहर मंदिर की बात कर लूँ तो ये आपके जोधपुर में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, ये आपके जोधपुर में पड़ता है। तो ये सारे जो मंदिर है आपके, आहड़ का आदिवरा मंदिर, आबानेरी का हर्षत माता का मंदिर, राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर और ओसिया का जो हरिहर मंदिर है, ये सारे मंदिर आपके महामारू शैली में निर्मित है। और महामारू शैली जो कि गुज्जर प्रत्यार काल के अंदर जिसका प्रचलन था। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आभानेरी का हर्षित माता का मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हैं। ये आपका जो सवाल पूछा गया था गाइज, ये आपका बिल्कुल सवाल जो पूछा गया है 2017 के अंदर पूछा गया। कब पूछा गया, 2017 में, जो सेकंड ग्रेड टीचर का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो ये आपका जो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर बना हुआ है, ये आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुप्तकालीन बिल्कुल नहीं है, मौर्यकालीन द्रविड़ शैली में भी नहीं है, इसका गुज्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है। किराड़ू के सोमेश्वर मंदिर की मैं बात कर लेता हूँ तो राजस्थान में देखो गुज्जर प्रतिहार कालीन जो मंदिर है उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आपको मिलता है किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, जो कि आपके बाड़मेर के हाथमा गांव में बना हुआ। कौन से गांव में बना, आपको याद रखना, बाड़मेर के हाथमा गांव के अंदर है। किराड़ू का जो प्राचीन नाम आपको मिलता है वो मिलता है किरातकूप। क्या मिलता है भाई, किरातकूप। बिल्कुल आपको याद रखना, सवाल एग्जाम में पूछा हुआ क्या है, किरातकूप, जो कि किराड़ू का प्राचीन नाम था। या किराड़ू के जो मंदिर बने हुए ना, ये 5 मंदिर बने हुए। कितने मंदिर बने हुए, 5 मंदिरों का एक समूह है, जिसमें से आपके 4 मंदिर शिव जी के हैं, 4 मंदिर आपके शिव जी के हैं और एक मंदिर आपका विष्णु जी का, ठीक है, विष्णु भगवान को समर्पित है। हाँ, तो ये 5 मंदिरों का एक समूह है जो कि अब ये जर्जर अवस्था में आ चुके हैं, ठीक है। और ये इसे जो है ना राजस्थान के खजुराहो के नाम से जाना जाता है। किराड़ू के जो मंदिर है इसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना, राजस्थान का खजुराहो। अब मैं बात कर लेता हूँ राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है, तो भिंड देवरा के जो मंदिर आपके 12 में पड़ते हैं उसे राजस्थान का मिनी खजुराहो के रूप में जाना जाता है, ठीक है। भिंड देवरा का जो मंदिर आपके 12 में पड़ता है उसे क्या, राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। जबकि मैं बात कर लूँ मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो जगत अंबिका का जो माता का मंदिर है उसे मेवाड़ के खजुराहो के रूप में आपको जाना जाता है। तो अब अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर गुज्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है। ये आपका सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन 2017 में पूछा गया था। तो देखो समिदेश्वर मंदिर ये भी आपका नहीं है, चौमुखा जैन मंदिर ये भी नहीं है, आपका जगत शिरोमणि मंदिर ये भी नहीं है। जो सोमेश्वर मंदिर किराड़ू जो कि बाड़मेर में पड़ता है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में मैंने अभी आपको जस्ट बताया है। अब देखो मैं एक और तथ्य आपको बता देता हूं। देखो एक आपको याद रखना, गुज्जर प्रतिहार कालीन या तो आपको पूछे गुज्जर प्रतिहार कालीन या आपको पूछ ले महामारू शैली। कौन सी शैली, महामारू शैली। तो ये दोनों एक ही चीज है ना, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। गुज्जर प्रतिहार कालीन मंदिर पूछे या महामारू शैली पूछे तो ये दोनों एक ही है, ठीक है। इस शैली का जो विकास हुआ था 7 से 11वीं शताब्दी के मध्य, जब गुज्जर प्रतिहार कालीन शासकों का जब राज था उस समय इस शैली का विकास हुआ था। बिल्कुल आपको याद रखना। अब मैं बात कर लेता हूँ, ये समिदेश्वर जो मंदिर है ना आपका, ये सोलंकी कला यानी आपका मारू गुज्जर शैली का। कौन सी शैली का, महामारू नहीं। देखो एक होती है आपकी महामारू शैली, एक होती है आपकी मारू गुज्जर शैली। तो ये समिदेश्वर मंदिर बना चित्तौड़गढ़ के अंदर, इसे कौन सा शैली में निर्मित है, तो ये मारू गुज्जर शैली में निर्मित है। कौन सी शैली में, मारू गुज्जर शैली में आपका ये निर्मित है। इसे सोलंकी शैली भी कहा जाता है। कौन सी शैली कहा जाता है, सोलंकी शैली भी आपका कहा जाता है। इस शैली का जो पहला मंदिर है वो मोढेरा मंदिर, जो कि आपके गुजरात के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुजरात के अंदर आपका पड़ता है।
तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुज्जर प्रतिहार वास्तु शैली का नहीं है? सवाल को हमेशा अच्छे से पढ़ना है, जब भी एग्जाम्स हो 2 बार पढ़ना है, क्या पूछा है बिल्कुल अच्छे से देखना है। ये सवाल आपका एसआई के अंदर पूछा गया 2018 में, जेईएन जो इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होता है 2022 में भी पूछा हुआ। 2018 4 साल के बाद फिर 2022 में पूछ लिया। इसलिए कहा जाता है कि पुराने पेपरों को अच्छे से व्याख्या के साथ आप पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो रिपीट होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पुराने पेपरों का अच्छे से विश्लेषण करें आप। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा, देखो किराड़ो के सोमेश्वर तो बिल्कुल आपके गुज्जर प्रतिहार कालीन थे। ओसिया का सूर्य मंदिर भी बिल्कुल था आपका। गोट मांगलो दधिमती माता का मंदिर भी बिल्कुल है आपका। चार चोमा का जो शिव मंदिर है, ये आपका बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कि ये चार चोमा का जो शिव मंदिर है ना, ये आपका कहाँ पड़ता है? तो ये आपका बिल्कुल कोटा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये आपका? ये राजस्थान के कोटा जिला में पड़ता है, ठीक है। और ये राजस्थान के कोटा संभाग के अंदर आता है। कोटा संभाग में राजस्थान के 4 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये आपके 4 जिले कोटा संभाग में आते हैं। इस चार चौमा शिव मंदिर की बात कर लूं तो ये गुप्त कालीन मंदिर आपका। कौन सा मंदिर है ये? गुप्त कालीन आपका मंदिर है। तो क्लियर। बाकी आपके जो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है, ये आपका गुज्जर प्रतिहार कालीन है। ओसिया का भी आपका गुज्जर प्रतिहार कालीन है। गोट मांगलो जो कि नागौर में पड़ता है आपका, ये भी आपका गुज्जर प्रतिहार कालीन है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। ये चार चौमा शिव, चार चौमा जो मंदिर है राजस्थान के किस जिले में? जैसे मैंने अभी आपसे पहले चर्चा ही कर ली थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये कोटा में पड़ता है। इस सवाल देखो आपका, एक तो वन रक्षक 2015 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, फोर्थ शिफ्ट में, और सेकंड ग्रेड टीचर में भी आया हुआ, जेईएन में भी आपका पूछा हुआ। ये देखो एक बार सवाल आपका ऐसे पूछा था कि चार चौमा जो मंदिर है ये किसको समर्पित है? तो ये भगवान शिव को समर्पित है। बिल्कुल आपको याद रखना, भगवान शिव को समर्पित है। क्लियर। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, और ये आपका मैंने बता दिया गुप्तकालीन आपका मंदिर है। बारडोली के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय किनको दिया जाता है? ये आपको बताना है। जीएच ओझा को, फर्ग्यूसन को, जेम्स टोड को, जेम्स बर्गस को। ये आपका जो सवाल पूछा गया था असिस्टेंट जेलर एग्जाम 2016 के अंदर आपका पूछा गया था। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड। ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इसे राजस्थान के इतिहास का पिता भी कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और ये बारडोली के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है कर्नल जेम्स टोड को। कब लाए थे? 1821 के अंदर लाए थे, ठीक है। और ये आपका बारडोली जो पड़ता है रावत भाटा चित्तौड़ के बिल्कुल निकट पड़ता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बरौली मंदिर के परिसर का संबंध किस वंश के शासकों से है? बरौली पूछे आपका या बारडोली पूछे, एक ही बात है ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना। या तो बरौली कह दो या बारडोली कह दो, ये एक ही जगह से इसका संबंध है। रावत भाटा के बिल्कुल पास में ये मंदिर आपके जो है गुज्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। ये कांस्टेबल 2020 के अंदर पूछा गया था, ठीक है। 2020 में फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ये आपका एग्जाम आया, एग्जाम के अंदर ये सवाल आया था। अगला सवाल देख लेते गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राजस्थान में 10वीं शताब्दी के विकसित प्रतिहार शैली के मंदिरों से संबंधित है? ये देखो लेटेस्ट सवाल आपकी 2022 में मई के अंदर ये सवाल जो कि एक पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम्स हुआ था उसमें पूछा गया था। जगत शिरोमणि मंदिर बिल्कुल नहीं। एकलिंग जी का मंदिर बिल्कुल नहीं। करणी माता का मंदिर बिल्कुल नहीं। ये जो घाटेश्वर मंदिर है, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बरौली के जो बारडोली के आपके मंदिर है उन्हें ही घाटेश्वर मंदिर कहा जाता है। और इनको जो प्रकाश में लाने का श्रेय कर्नल जेम्स टोड को जाता है। और ये जो मंदिर मैंने आपको बताया था कि कौन सी शैली में निर्मित है, तो ये आपके महामारू शैली में निर्मित है। कौन सी शैली में निर्मित है? महामारू शैली के अंदर आपका निर्मित है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जगत शिरोमणि मंदिर आपका कहाँ पड़ता था? ये आपके जयपुर के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जयपुर के अंदर पड़ता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो निर्माण है मिर्जा राजा मान सिंह की जो पत्नी थी उनका नाम था कनकावती। तो उनके एक पुत्र था जगत सिंह जो कि असमय उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी स्मृति के अंदर आपका ये जगत शिरोमणि का मंदिर का निर्माण करवाया गया है। एक लिंग जी का मंदिर ये आपके कहाँ पड़ता था? ये आपके बिल्कुल उदयपुर में पड़ता है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ये बप्पा रावल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था।
करणी माता के मंदिर की बात कर लूँ तो देखो ये आपका बीकानेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये आपके बिल्कुल बीकानेर के अंदर पड़ता है, ठीक है। ये मंदिर सफेद चूहों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है भाई? सफेद चूहों के लिए फेमस है, बिल्कुल आपको याद रखना। और बीकानेर के जो शासक थे, राठौड़ शासक, उनकी आराध्य देवी है। कौन सी देवी है? उनकी आराध्य देवी है आपकी करणी माता। आराध्य देवी कह दो या इष्ट देवी कह दो, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही चीज है आपकी, है ना। इष्ट देवी कह दो या आराध्य देवी कह दो, कौन है? तो बीकानेर के राठौड़ों की जो आराध्य देवी है वो आपकी करणी माता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। बारडोली के मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है? ये आरएस प्री 2007 में पूछा गया सवाल है भाई, ठीक है। नागर शैली में बिल्कुल नहीं, द्रविड़ शैली में बिल्कुल नहीं, बैसर शैली में भी नहीं, पंचायतन शैली में नहीं है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ये आपके किससे? गुज्जर प्रत्यार कालीन है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गाइस इसमें, ना। पंचायतन शैली के अंदर ये निर्मित है, क्योंकि पंचायतन जो शैली है ना आपकी, वो आपके मारू गुज्जर यानी महामारू शैली की ही एक उप शैली है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल पंचायतन शैली में निर्मित है। अब देखो द्रविड़ शैली की मैं बात कर लेता हूँ। तो राजस्थान में द्रविड़ शैली का जो एकमात्र मंदिर है सर्वप्रथम जो बना था वो चोपड़ा मंदिर है। कौन सा मंदिर है? आपको याद रखना है, चोपड़ा मंदिर। ये चोपड़ा मंदिर कहाँ पड़ता है? आप कमेंट करके जरूर बताओ कि चोपड़ा मंदिर कहाँ पड़ता है। तो ये चोपड़ा मंदिर जो आपका पड़ता है ये धौलपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? धौलपुर में, जो कि राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला आपका धौलपुर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है, ये आपको बताना है। तो सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? ये आपके देखो जेईएन के एग्जाम डिप्लोमा में पूछा हुआ सवाल है। इसके अलावा संरक्षण अधिकारी परीक्षा 2019 में भी आया। तो रामगढ़ का भिंडदेवरा मंदिर, मैनाल का महानालेश्वर मंदिर और डूंगरपुर का सोमनाथ मंदिर और पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसके बारे में और बात कर लेता हूँ। आपके भूमिज शैली के जो राजस्थान के अंदर मंदिर है ना, पहला मंदिर आपका ये हो गया, दूसरा मंदिर आपका ये हो गया, तीसरा मंदिर आपका ये हो गया, ठीक है। चौथे मंदिर की मैं बात कर लेता हूँ। चौथा मंदिर जो है बिजोलिया का जो अंडेश्वर मंदिर है। कौन सा? उंडेश्वर मंदिर। तो बिजोलिया का जो उंडेश्वर मंदिर है ये भी आपकी कौन सी शैली का है? तो ये भूमिज शैली का आपका मंदिर है। इसके अलावा देखो मैं और बात कर लेता हूँ, तो और कौन कौन से मंदिर है उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। रणकपुर का जो सूर्य मंदिर है, चित्तौड़गढ़ का अद्भुत मंदिर है, जालरा पाटन का सूर्य मंदिर है। देखो जालरा पाटन का, जालरा पाटन का सूर्य मंदिर, चित्तौड़गढ़ का अद्भुतनाथ मंदिर। हाँ तो मैंने बता दिया, पाली जिले का आपका सेवाड़ी जैन मंदिर हो गया, रामगढ़ का आपका भिंड देवरा आ गया, मैनाल का महानालेश्वर मंदिर जो भीलवाड़ा में पड़ता है, उंडेश्वर मंदिर जो कि आपका बिजोलिया में पड़ता है, जालरा पाटन का सूर्य मंदिर हो गया और चित्तौड़गढ़ का आपका अद्भुतनाथ का मंदिर हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक आपका बाकी रह गया रणकपुर का जो सूर्य मंदिर है। कौन सा? रणकपुर का सूर्य मंदिर। ये सारे जो मंदिर मैंने आपको बताया ना, ये सारे जो मंदिर आपके कौन सी शैली में है निर्मित है? तो ये आपके भूमिज शैली में निर्मित है। कौन सी शैली में निर्मित है? भूमिज शैली के अंदर निर्मित मंदिर है। बार बार यहाँ से सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ये सारे मंदिर याद करने होंगे। तो बस आज की क्लास इतनी थी। आज की क्लास को हम यही विराम देना चाहेंगे। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तो आप जितने भी साथी हमारे चैनल से जुड़े हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें और हमारे वीडियोस को अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।